Hello, hi, good morning, India. Okay, the thing is, my God, मैं अभी 10:30 अप्रॉक्स उठी हूँ. मेरी आंखें इतनी सूज रही है. मेरा स्लीपिंग स्केड्यूल इतना ख़राब हो गया है. मतलब मैं रात में 1 बजे सोती हूँ, सुबह 10:30 बजे उठ रही हूँ. पहले ना मतलब इससे पहले मैं जहाँ पे जॉब कर रही थी वहाँ पे मेरा नाइट शिफ्ट होता था, है ना. तो मुझे रात को 2 बजे सोना होता था. मतलब 2 बजे तक मेरी क्लासेस चल रही होती थी, ठीक है. तो मेरी सिस्टर है ना, मेरा मजाक उड़ाती थी कि मतलब मेरी मम्मी जब भी टेंशन लेती थी तो मेरी सिस्टर से बोलती थी कि अरे मम्मी इट्स ओके, इसकी तो आदत है रात को लेट सोने की. उस टाइम मैं इतना गुस्सा आता था. मैं सोचती थी ये कि मेरा मजाक उड़ा रहा है. लाइक आई एम द काइंड ऑफ पर्सन जो जल्दी सो जाता है. मैं तो 10 बजे ही सो जाती हूँ अगर मेरे को मौका मिले तो. मैं ऐसा सोचा करती थी, है ना. और अब मेरे को रियलाइज़ हो रहा है कि वो सही बोल रहे थे. लाइक मुझे पता भी नहीं पड़ता एक कैसे बच जाती है और एक बच जाती है. तो ठीक है, दैट इज़ वन थिंग. अदर देन दैट, कल जैसे कि मंडे यहाँ पे सभी लोगों का ऑफ होता है. मेरा मंडे ऑफ नहीं है. मेरा और एक दो और टीचर्स का मंडे ऑफ नहीं होता है ना. हम लोगों की उस दिन क्लासेस होती है तो हमारा ट्यूसडे ऑफ होता है, जैसे कि मेरा आज ऑफ है. यस. तो लेकिन अब पता, मंडे इज़ एक्चुअली वेरी एक्साइटिंग फॉर मी. रीज़न इज़ कि एक तो मेरी है ना, एक स्टूडेंट के साथ में क्लास होती है एंड शी इज़ वेरी ब्रिलियंट एंड आई एम लाइक, मैं जब भी उसकी क्लास लेती हूँ आई फील लाइक कि मैंने कुछ नया सीखा है ना. तो शी इज़ सो ब्रिलियंट, ठीक है. बेसिकली वो स्टूडेंट जो है वो अभी 11th स्टैंडर्ड में आई है. उसके भी समर वेकेशन चल रहा है, मतलब 10th के समर वेकेशन चल रहे हैं. उसने उसमें 11th की पढ़ाई स्टार्ट कर दी है. नहीं सॉरी, वो 10th में आई है. सॉरी सॉरी, 9th की समर वेकेशन चल रही है और उसने 10th ही पढ़ाई स्टार्ट कर दी. एक्चुअली कन्फ्यूजन इसलिए ना क्योंकि यहाँ पे ना अलग अलग बोर्ड होते हैं. जैसे नॉर्मली अपन ने क्या सुन रखा होगा, अपन ने सीबीएसई सुन रखा होगा, एक आरबीएसई सुन रखा होगा और एक हद अपन ने आईसीएसई सुन रखा होगा. उसके अलावा भी कुछ और बोर्ड्स है, जैसे कि एक एमवाईपी होता है और एक आईबीडीपी होता है. तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन चल रहा है उस बच्चे के उसमें, क्योंकि मैं फॉर मी इट इज़ न्यू एज वेल, है ना. मैंने पहली बार सुना है भाई आईबीडीपी कोई बैच है करके. तो वो आईबीडीपी बैच है, तो मतलब वो 10th स्टैंडर्ड में है, ऐसा कुछ कुछ है उसका, है ना. मतलब अलग बिल्कुल. हम लोगों का जो भी, जैसे अपन लोगों का क्या होता है, अपन लोगों की बहुत सारी थियोरी होती है बुक में. उसका उन लोगों का वैसा नहीं, तो उनका बहुत कम थियोरी होती है. प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बहुत ज़्यादा होता है उन लोगों का. तो खैर हाँ, तो बेसिकली वो है, मतलब 10th स्टैंडर्ड में है वो बच्चे. तो अभी उसका काइंड ऑफ 9th का समर वेकेशन चल रहा है, ठीक है. तो और फिर उसने 10th की पढ़ाई स्टार्ट कर दी है ना. मतलब एक तो उसने उसका लास्ट टाइम पे उसने पूरा आईसीएसई बोर्ड, लास्ट ईयर उसका आईसीएसई बोर्ड था और अभी उसका आईबीडीपी है. मतलब मुझे पता है बहुत कंफ्यूजिंग है, बट ठीक है, इतना समझ लो कि लास्ट ईयर उसका जो बोर्ड था उसने पूरा बोर्ड उसने टॉप किया है और उसने अभी पढ़ाई स्टार्ट कर दी है, ठीक है. तो वो भी क्योंकि सिंगल स्टूडेंट ही ऑफकोर्स, क्योंकि बाकी के बैचेस तो स्टार्ट ही नहीं हुआ, बस उसने उसकी मर्जी से ट्यूशन लगवाना शुरू कर दिया, कोचिंग उसने स्टार्ट कर दिया. तो दैट्स वाई वो मतलब वो हम लोगों की क्लासेस होती है. तो द थिंग इज़ कि वो बंदी, मैंने उससे पूछा ऐसे ही कि मैंने कहा क्या क्या करना है, लाइक ऐसे मैंने पूछा उससे. तो उसने बोला कि आई वांट टू बिकम डॉक्टर. मैंने कहा नाइस. तो वो बोलती है कि बट आई वांट टू बिकम डॉक्टर इन यूके. आई वॉज लाइक अच्छा ऐसे भी ऑप्शंस होते हैं क्या, मेरे को तो नहीं पता है. तो फिर मैंने उससे पूछा तो वो बोले थे कि हाँ, यूके में अगर आपको डॉक्टर बनना है तो उसके लिए कुछ मतलब है ना ऐसे एंट्रेंस एग्जाम होते हैं. उसने कुछ नाम बताया था, मतलब मैट ऐसा कुछ कुछ, मतलब जैसे कि ना उसमें ऐसा होता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स भी आती है और बायोलॉजी भी आती है. तो ऐसा करके इसी के शॉर्ट फॉर्म पे उस एग्ज़ाम का नाम है. बेसिकली पे 2 एग्ज़ाम होते हैं और वो एग्ज़ाम में ना सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ रिटर्न वाला एग्ज़ाम होगा, उसके अंदर बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी देखते हैं वो लोग. और ऐसे बहुत मतलब ऐसा लेंदी सा प्रोसेस कुछ होता है. बट अल्टीमेटली ये होता है कि 2 एग्जाम देने होते हैं. उसमें से एक जो होता है वो सब्जेक्ट वाइज होता है, दूसरा जो होता है उसमें आपको बहुत मतलब एक्स्ट्रा चीज़ें भी पूछते हैं, जीके वीके भी शायद चीज़ें पूछते हैं. और उसके अलावा इस बात से भी फर्क पड़ता है कि आपने कितने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की, जैसे कि आपने कोई ऐसा फंड रेज वगैरह किया है, आपने कुछ भी स्कूल में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की जिसके ऊपर सर्टिफिकेट वगैरह है. तो इन सब चीज़ों से बहुत फर्क पड़ता है ना. आई मीन जब उसने मुझे बताया आई वॉज लाइक यार ये बच्ची 10th स्टैंडर्ड में और इसको इतना पता है. आई वॉज लाइक वाओ. फिर है ना, अब कल भी मेरी क्लास थी उसके साथ में. तो फिर मैंने कल उससे ऐसे ही बात कर रहे थे, जैसे अभी हम लोगों का वेकेशन आने वाला है ना. तो वो उसे बता रही थी कि आई एम प्लानिंग टू गो समवेयर. मैंने बोला कहाँ. मेरे को लगा कहाँ जाओगे यार, हद है, इंडिया जाओगे क्योंकि तुम मतलब नॉर्मली लोग छुट्टियों में इंडिया जाते हैं. मैंने पूछा वेयर आर यू प्लानिंग टू गो. एंड शी सेड आई एम प्लानिंग टू गो टू यूके. आई वॉज लाइक ओके, लाइक वाई यूके. तो वो बोलती है कि ना एक समर कैंप है यूके में, इस बंदी का समर कैंप है. आई वॉज लाइक ओके नाइस. मैंने कहा क्या समर कैंप क्या मतलब. तो वो बोल रही थी कि नो इट इज़ जस्ट सम इंटर्नशिप आई एम डूइंग इन यूके इन वन ऑफ द लाइक हॉस्पिटल. आई वॉज लाइक
मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने कहा ठीक है बेटा, नाइस, ऑल द बेस्ट करके। बट लिटरली, और जैसे अभी भी ना वो लड़की क्या कर रही है, जैसे अभी तो उसका स्कूल वगैरह होता नहीं है, तो वो है ना बाकी के टाइम, मतलब दिन वाला टाइम उसका फ्री होता है, इवनिंग में उसकी कोचिंग होती है, तो वो दिन वाले टाइम में हॉस्पिटल जाती है। वो बच्ची 10th स्टैंडर्ड में, मैं फिर से बोल रही हूँ, बच्ची 10th स्टैंडर्ड में, और वो दिन के टाइम में हॉस्पिटल जाती है, ठीक है। और फिर वो बोल रही थी कि है ना वहाँ पे वो इंटर्नशिप करती है, तो वो बता रही थी अभी ऐसा हम कुछ बहुत ज़्यादा काम वाम नहीं करवाते, हम बस ऑब्जर्व करते, बट वो बोल रही थी कि हाँ मैं हॉस्पिटल जाती हूँ, ताकि मुझे एक बेसिक आइडिया हो, ताकि मुझे पता पड़े मुझे आगे क्या करना है, मुझे एक्चुअली डॉक्टर बनना भी है नहीं बनना है ना। और वो बस ऐसे बता रही थी कि जब वो इंडिया आई थी तो बोल रही थी उसने इंडिया में भी ना फोर्टिस जो अपना हॉस्पिटल है ना वहाँ पे उसने इंटर्नशिप की है। एंड आई वॉज लाइक अच्छा इंडिया में भी ये ऑप्शन है क्या, मुझे तो पता भी नहीं था, मतलब आई वॉज लाइक दिस ओनली। एंड शी वॉज लाइक नहीं हाँ कुछ कुछ हॉस्पिटल इंडिया में भी इंटर्नशिप करवाते हैं, तो फोर्टिस इज़ वन ऑफ दैट हॉस्पिटल, ठीक है। एंड आई वॉज लाइक ओके नाइस। तो है ना उस बच्ची ने फोर्टिस में भी इंटर्नशिप कर रखा है, और अभी यहाँ पे दुबई में ही कर रही है वो, ठीक है, इंटर्नशिप। फिर से बोल रही हूँ 10th स्टैंडर्ड में, और उसको समर वेकेशन चल रही है, वो नानी के घर पे नहीं गई है। आई मीन ओके, तो फिर है ना ये सारी बातें, फिर मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार तुमको ये सारी चीज़ें पता कैसे पड़ती, लाइक हाउ डू यू नो ऑल दिस। और उसने बोला कि करियर काउंसलिंग। तो बेसिकली हम ऐसा हायर कर सकते हैं ना कि करियर काउंसलिंग, देखो मुझे खुद को बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं, पर जितना मेरे को आइडिया मैं उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ। तो करियर काउंसलिंग में बेसिकली ऐसा होता होगा कि वो अपन किसी को हायर कर रहे होते हैं, कि वो हमको अपने सारे ऑप्शंस बताते हैं, अपन उनको बताते होंगे भाई हमारा एम ये है, हमको ये बनना है, तो इससे रिलेटेड जो भी प्रोग्राम्स आते रहेंगे वो आपको सजेस्ट करते हैं। एंड आई फील लाइक यार देखो अब ऑफकोर्स वो ये जो करियर काउंसलिंग वाले वो भी कुछ फीस वीस तो लेते ही होंगे, ऑफकोर्स सीधी सी बात है। बट द थिंग तुम देख रहे हो, आप समझ पा रहे हो उस बात को कि तुम कुछ पैसे दे रहे हो, लेकिन उसके बदले में तुम्हें कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, तुम्हें कितना कुछ पता पड़ रहा है यार। मेरे को तो अभी तक ये सारी चीज़ें नहीं पता थी, मुझे कल पता पड़ा कि इंडिया में भी ऐसा कुछ है कि भाई वो 10th वाले बच्चों को इंटर्नशिप के लिए मतलब कैसे आने दे रहे हैं, देखने दे रहे हैं। भाई ऑफकोर्स उनसे कुछ काम वाम नहीं करवाते, बट जस्ट वो ऑब्जर्व कर सकते हैं। कैन यू इमेजिन अगर इतना एक्सपोजर अपन को अपने 10th क्लास में मिला होता तो लाइक कितना डिफरेंट होता सिनेरियो, अपने लिए भी अपन को कितनी सारी चीज़ें पता होती। मेरे को पता 12th तक क्या लगता था कि है ना 12th में अगर तुम्हारे 70+ % बनता है ना तो तुमको मेडिकल कॉलेज मिलता है, लिटरली। हाँ मुझे कुछ भी नहीं पता था नीट वीट का, मुझे 12th के बाद में पता पड़ा था। तो आई वॉज तो लाइक दिस ओनली, है ना। मेरे को फिर हाँ तो खैर आई वॉज सेइंग कि तो पता मुझे इससे क्या पता पड़ा, मुझे इससे क्या रियलाइज़ हुआ कि यार अगर तुम्हें कहीं पे तुम थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करके अगर तुम्हें अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, या फिर फॉर एग्जांपल जैसे कि है ना अभी ये बच्ची है, इसने पैसे लगाए होंगे उस करियर काउंसलर को, दिए होंगे, है ना, और उसको बदले में कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है। तो मतलब हमें ना ठीक है पैसा इकट्ठा करना इज़ एक्चुअली गुड थिंग, बट एट द सेम टाइम हमें पता भी होना चाहिए ना कि कहाँ पे इसका यूज़ होना चाहिए, है ना। तो दैट इज़ समथिंग जो मुझे कल बहुत अच्छे से समझ में आया। और दिस इज़ समथिंग मैं मतलब थोड़ा टाइम से प्रैक्टिस कर रही हूँ कि एक्सपीरियंस पे थोड़ा खर्च करो, बट कहीं ना कहीं वो माइंडसेट थोड़ा आ ही जाता है अपना, कह रहे यार इतना पैसा खर्च हो गया काइंड ऑफ ना। बट अगेन ना थिंग इज कि हमें लगता है कि यार ये सब चीज़ें तो हम खुद कर लेंगे ना, बट सीधी सी बात है कोई अगर करियर काउंसलिंग कर रहा है तो वो पर्टिकुलर कंपनी जो होगी वो लाइक उनको बहुत ज़्यादा एडवांस चीज़ें पता होंगी, तो उनकी हेल्प ले सकते हो। तो अगर कोई भी आपके आसपास है जिसको ऐसे किसी हेल्प की नीड है तो प्लीज़ सजेस्ट देम, मतलब। और आई थिंक इंडिया में करियर काउंसलिंग कंपेरेटिवली थोड़ा कम प्राइस भी होगा यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एक्सपेंसिव है। तो वन थिंग दैट भाई वो बंदी से मैं बड़ी इम्प्रेस हूँ, मतलब मेरी जब भी उसके साथ क्लास होती है आई एम वेरी हैप्पी, आई एम लाइक कि यार मज़ा आएगा आज इस क्लास में, है ना। तो खैर दैट इज़ वन थिंग। अदर देन दैट कल मैं जब आ रही थी तो हमारा जो मतलब हमारी जो वैन है उसके अंदर एक सर आए थे। तो बेसिकली ना ही इज़ लाइक ऐसा इस्कॉन डिवोटी, है ना, वो कृष्ण भक्त है और लाइक नेक्स्ट लेवल के कृष्ण भक्त है। मतलब अभी तक मैं इतने ऐसे किसी से मिली नहीं हूँ, है ना। मैं अपने फ्रेंड्स के बीच में इतनी मशगूल रहती हूँ तो मुझको टाइम ही नहीं मिलता। अब यहाँ पे आकर के ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करने का और करने का टाइम है, तो ठीक है। तो बेसिकली मतलब हम लोगों का जैसे ऐसा होता है ना कि कई बार होता है भाई हमको एक सेंटर से दूसरे सेंटर पर जाना, बीच में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, हो सकता है 1 घंटा भी लग गया हमको ट्रैवलिंग के अंदर, 1.5 घंटा भी लग गया ट्रैवलिंग में। तो उस टाइम पे अपन लोग क्या करते हैं, अपन लोग बाहर देख रहे होते हैं या बातें कर रहे होते हैं या कंप्लेन कर रहे होते हैं या फिर फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं। वो हम ये 3-4 चीज़ें हम लोग कर रहे होते हैं। वो जो सर है वो चैंटिंग करते हैं, है ना, वो अपनी वो माला लेके आते हैं, वो चैंटिंग करते हैं, वो कृष्ण 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 ऐसे करते हैं, ठीक है। और मतलब एक इंसान एक इंसिडेंट बताती हूँ मैं। अभी 2-3 दिन पहले की एक बात है, हम दोनों की क्लास थी सेम सेंटर पे, ठीक है। और ये जो सर है ये अपनी है ना ये जो होता है ना पेंसिल भूल आए थे, है ना, आई पेंसिल जो होती है ना, ये भूल आए थे टैब पे लिखने के लिए। तो और अब इनकी क्लास थी और मेरी भी क्लास थी। तो अब
यार यहाँ पे इट इज़ नॉट दैट इजी। जैसे अपने इंडिया में तो चलो अच्छा भूल गए, या तो अपने गाड़ी निकाले चले गए, या फिर कैब बुक करी, बाइक बुक करी चले गए। यहाँ पे वो सारी चीज़ें, एक तो ट्रैफिक भी इतना ज़्यादा रहता है, हमारी क्लासेस उस दिन बैक टू बैक थी, है ना, मतलब ओवरऑल कंडीशन ऐसी नहीं थी। और दूसरी बात, इनके पास में इनके फ्लैट की चाबी भी नहीं थी, इनकी चाबी जो थी वो इनके फ्लैट में लेके चला गया था, तो मतलब इनके पास में कोई ऑप्शन ही नहीं था। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैम आप आपकी पेंसिल दे सकते हो, मैंने कहा सर मेरी खुद की भी क्लास है। एंड देन ही वॉज लाइक, वो थोड़ा सा रुके, सांस ली और बोले इट्स ओके, आई एम लिविंग इट ऑन कृष्णा, वो जो भी होगा वो देख लेंगे, ठीक है। आई वॉज लाइक क्या बोल रहा है ये आदमी, ठीक है। बट पता है हम लोग ऊपर गए, क्या क्या हुआ उस टाइम पे, कि क्योंकि मेरी और उनकी, हम दोनों की सेम टाइम पे क्लासेस थी, लाइक हम दोनों की 5:30 से 6:30 क्लास थी और सेम बैच की क्लास थी। तो वो गलती से मतलब इन लोगों ने लिख दिया था टाइम टेबल में, तो फिर उनकी क्लास कैंसिल करी और मेरी क्लास हुई उस टाइम पे। और जब मेरी क्लास हो गई इसके बाद में उनकी क्लास हुई, तो फिर मैंने मेरा आई पेंसिल उनको दिया था, ठीक है। एंड ही वॉज लाइक कि मैम आई टोल्ड यू ना कि कृष्णा विल टेक केयर ऑफ ऑल दिस। अब ठीक है, देखो यार, जो मानता है उनको लगेगा कि हाँ कृष्णा ने सारी चीज़ों का ध्यान रखा, जो नहीं मानते उनके लिए कोइंसिडेंस होगा, ठीक है। बट द थिंग इज कि वो तो फिर कल मैंने इसी बंदे से कल मैंने बहुत सी बातें डिस्कस करी। तो मैंने कल उनसे पूछा कि है ना, मैंने कहा मतलब ऐसे मैं बात कर रही थी, मतलब ये क्या है, आप इस्कॉन के डिवोटी मतलब क्या होता है, जैसे आप ये बोलो ना कृष्णा के डिवोटी, वैसे क्या बोलते हैं मैं इस्कॉन का डिवोटी हूँ। तो उन्होंने ऐसे बोला कि जो भी इस्कॉन के डिवोटी होते हैं ना, वो 4 रूल्स फॉलो करते हैं, ठीक है। तो उसमें से पहला रूल जो होता है वो ये होता है कि लाइक दे विल नेवर ईट नॉन वेज, ठीक है। सेकेंड उसमें ये होता है कि दे विल नेवर लाइक अल्कोहल वगैरह, कोई भी इंटॉक्सिकेशन नहीं करेंगे, अल्कोहल ड्रग्स वगैरह ये कुछ भी नहीं लेंगे। और थर्ड इनका ये होता है कि गैम्बलिंग नहीं करेंगे, कभी भी ये गैम्बलिंग, जुआ सट्टा जो होता है वो नहीं करेंगे। और चौथा ये होता है कि लाइक मतलब ये होता है ना कि कोई भी लाइक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गया तब भी, अगर शादी से पहले वाला हो गया तब भी, तो अनटिल अनलेस इनकी शादी नहीं होती है किसी से भी फिजिकल इंटीमेसी में नहीं मतलब आएंगे। तो ये 4 पिलर्स होते हैं। तो ये बोलते हैं कि जो इस्कॉन के डिवोटी होते हैं वो इन चारों पिलर्स को मानते हैं, इन चारों चीज़ों को मानते हैं, तभी वो खुद को इस्कॉन के डिवोटी बोलते हैं। बाकी कई बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं मैं कृष्णा का डिवोटी हूँ, लेकिन फिर भी वो ये इनमें से कुछ ना कुछ चीज़ें कर रहे होते हैं। बट अगर कोई इस्कॉन का डिवोटी है तो वो चारों चीज़ें फॉलो करता है, तो इसलिए वो बोलते हैं खुद को कि मैं इस्कॉन का डिवोटी हूँ। फिर हमने अगर बहुत सारी बातें करी, मैंने उनको बताया कि लाइक इन माई चाइल्डहुड इवन आई यूज्ड टू बी, ऐसा थोड़ा सा मैं स्पिरिचुअल हुआ करती थी, बट फिर विद टाइम मतलब थोड़ा कम होता गया एंड ऑल दैट। तो फिर हम वही बातें कर रहे थे। फिर वो बता रहे थे, मैंने उनसे, वो है ना मतलब इवन प्याज लहसुन भी नहीं खाते। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यार आप अगर है ना मतलब ऐसा कभी ट्रैवलिंग वगैरह करते हो तो उस टाइम पे क्या होता है, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होती है? बोले नहीं मेरे को कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ, वैसे मैक्सिमम टाइम पे मैं डिवोटीज़ के साथ में ट्रैवल करता हूँ। और फिर उनका कभी कुछ भी तो यही बोलते हैं, अदर देन दैट कृष्णा विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। मैंने अपने जीवन की वो जो डोर है वो कृष्णा के हाथ में दे रखी है, ठीक है। आई वॉज लाइक ओके। मतलब पहली चीज़ जो है वो ये कि ही इज़ सो कॉन्फिडेंट अबाउट वॉट एवर ही इज़ डूइंग, लाइक उनकी वजह से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। भाई अपन को तो थोड़ा सा लगेगा ना, भाई एक पूरी वैन में इतने सारे टीचर्स है और उसके बीच में माला जप रहे हो आप, या फिर कि तिलक लगाना है ऑल दैट, मतलब थोड़ा सा किसी को अनकंफर्टेबल लग सकता है। और मेरे को भी शायद थोड़ा सा लगेगा कि यार इतने सारे लोगों के बीच में अपन बिल्कुल अलग से लगेंगे ना, तो थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है ना, ऐसा मेरा मानना है। बट ही इज़ लाइक नहीं, तो ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट हिज बिलीव्स। उनको जिस भी चीज़ में बिलीव है उसके लिए वो बहुत कॉन्फिडेंट है, तो दैट इज़ एक्चुअली वेरी इंप्रेसिव। फर्स्ट सेकंड, मुझे जो बहुत अच्छी चीज़ लगी वो ये उनकी डाइटरी हैबिट्स, मतलब खाने पीने का ना उनका इतना सही है, इतना सॉर्टेड है। मतलब मेरे को भी मेरी डाइटरी हैबिट सही करनी है। मैं कल ये सोच रही थी इतने में लिटरली मैंने मेरा फ़ोन चेक किया, एक फ्रेंड या एक कलीग है, उसका मैसेज आया कि सुन आज मैं है ना वो नॉनवेज बना रहा था, मतलब मैं ये सब्ज़ी और रोटी बना रहा हूँ, तो खाएगी क्या, आजा। आई वॉज लाइक ओके। तो मेरा तो कंट्रोल नहीं है। फिर वो ये भी बोल रहे थे कि जब अगर हम है ना, वो सर बता रहे थे कि मैं जैसे कि मैं प्याज और लहसुन नहीं खाता हूँ। मैंने उनसे पूछा कि मतलब क्यों, क्या फ़र्क पड़ रहा है? उन्होंने बोला कि ये सारी चीज़ें जो होती है ना वो तामसिक चीज़ें होती हैं, तामसिक या राजसिक, उन्होंने से कुछ तो बोला था कि ये वो सारी चीज़ें होती है। तो इससे ना आप में ना टेम्पटेशन जगता है ना, और आप पे ना आपके दिमाग पर आपका कंट्रोल नहीं रहता है, आपको बहुत गुस्सा आता है, बहुत इरिटेटेड होते हो, मतलब नॉनवेज से या फिर ये सारी प्याज लहसुन इन सारी चीज़ों से। फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा इसका मतलब आप ये बोलो आपको कभी गुस्सा नहीं आता है? बोले आपने मुझे कभी गुस्सा करते हुए देखा? फिर मैंने सोचा, मैंने कहा वो बंदा हमेशा सेटिस्फाइड ही रहता है, या तो स्माइल करके किसी से बात कर रहा होता है या फिर माला जप रहा होता है अपना। मैंने भी सोचा बात तो सही बोल रहा है। फिर वो बोल रहा था कि मैं 8 साल से ये चीज़ें प्रैक्टिस कर रहा हूँ, है ना।
मैं मतलब वो इंजीनियरिंग कर रहे थे तब से वो ये कर रहे हैं, ठीक है, और अभी भी ये कर रहे हैं कंटिन्यू। इसके बाद में वो पहले इंडिया में थे, इसके बाद में वो ओमान रहे, अभी यहाँ पे दुबई में है। तो वो हर जगह इन्होंने अपनी सारी चीज़ें प्रैक्टिस करी। वो बोले मैं इतनी मतलब मैंने उनसे पूछा था जब कि है ना भाई आपको प्रॉब्लम नहीं होती है क्या ये सारी चीज़ें मतलब खाने पीने की चीज़ें फॉलो करने में? ही वॉज लाइक मैं इतनी अरेबिक कंट्रीज़ में रहा हूँ, वहाँ पे नॉनवेज इतना प्रिवलेंट होता है, लेकिन फिर भी मैंने हमेशा मेरे को कुछ ना कुछ ऑप्शन मिल ही गया, मेरे को कोई ऐसा कुक मिल जाता है तो मैं खुद के लिए कुक कर लेता हूँ, तो मेरे को कभी इशू नहीं हुआ। मैंने 8 साल में कभी भी मतलब ऐसा कुछ भी नहीं खाया, और ये वो करके वो बता रही सारी चीज़ें। आई वॉज लाइक भाई डेडिकेशन चाहिए है ना। तो उनसे बात करी, और फिर एक्चुअली एट द सेम टाइम हम लोगों ने थोड़ा री इनकारनेशन की भी बातें करी। वो मेरे को थोड़ा सा डर लगा, बिकॉज अभी तक मेरा माइंड इतना ब्रॉड शायद नहीं है कि मैं ये सारी चीज़ें डिस्कस कर सकूँ। तो मेरे को री इनकारनेशन वगैरह से थोड़ा बहुत मतलब डर सा लगता है, वियर्ड लगता है थोड़ा बहुत। बाकी वो उस चीज़ के बारे में बता रहे थे एंड ओवरऑल अच्छा। हाँ, फिर इसके बाद में मैंने उनको बोला कि मैं भी थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी में वापस से जाना चाहती हूँ। तो फिर उन्होंने मुझे सजेस्ट किया है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रोग्राम होते रहते हैं। ही ऑल्सो सजेस्टेड कि एक हमारा यहीं पे एक नियर बाय एक कलीग रहते हैं, वो भी जाते रहते हैं, इफ़ यू वांट यू कैन गो विद दैम। तो लेट्स सी, अगर कभी हुआ तो आई विल गो, पहली चीज़, ठीक है। एटलीस्ट मतलब ऐसा है ना कि आपको करके सब देख लेना चाहिए, फिर आपको जो अच्छा लगे वो उसको कंटिन्यू करो। तो दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग कि मे बी आई विल गो, है ना, नेक्स्ट टाइम कभी कुछ हुआ तो दैट इज़ सेकेंड थिंग। थर्ड थिंग वॉज यस, कल मैं फिर बहुत यार ऐसा होता है ना, क्लासेस वगैरह होती है, ट्रैवलिंग करना होता है, तो आई वॉज वेरी ऐसा थक गई थी, बहुत हेक्टिक सा स्केड्यूल लग रहा था कल। पर मुझे ना मैसेज आया था फ्रेंड का, उस कलीग का, कि लाइक है ना मैंने खाना बना रखा है तो घर पे आ जा, मतलब फ्लैट पे आ जाना करके ना। आई वॉज लाइक कितना अच्छा लगता है जब तुम पूरा ऐसे थक हार के आ रहे हो और तुम्हें खाना रेडी मिल रहा है, मतलब दैट इज़ तो नेक्स्ट लेवल है ना। और उसमें अनएक्सपेक्टेड, कि मेरे को बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था ऐसा कुछ होगा, अनएक्सपेक्टेड था, इतना मज़ा आया। आई वॉज सो हैप्पी। फिर मैं गई उसके फ्लैट पे, मैंने खाना वाना खाया, फिर मैं वापस आ गई। जब मैं वापस आ रही थी तब मैं सोच रही थी मैं सारी बातें आप लोगों को बताऊंगी। और फिर उसी टाइम पे ये भी सोचा कि लाइक मतलब आज से मे बी लाइक 5 years 10 years डाउन द लेन, जब मैं ये सारे वीडियोस देखूंगी तो ये सारे दिन, क्योंकि जैसे कई बार क्या होता है ना कि हम मतलब कि है ना कुछ ऐसे दिन होते हैं जो हमने स्पेंड किए होते हैं, लेकिन हम भूल जा रहे होते हैं कि यार हमने ऐसा कभी कुछ किया भी था, है ना। फिर अचानक से इस दिन याद आता है, अरे एक ऐसा दिन भी तो था। तो आई एम थिंकिंग कि मेरे पास में ये सारे वीडियोस जो रहेंगे वो मेरी ऐसे जागीर की तरह रहेंगे, मैंने जब चाहे तब देख सकती हूँ। और मैं सोच सकती हूँ अच्छा एक दिन वैसा भी था जब मुझे अच्छा लग रहा था, फिर एक दिन ऐसा भी था जब मुझे बहुत बुरा लग रहा था। तो ऑल दैट। तो हाँ, और आज का वीडियो बहुत लंबा हो गया, नाइस। ओके, 11 जून है आज। अच्छा, आज 11 तारीख ही, मुझे लग रहा है 17 तारीख हो गई है। ठीक है, 11 तारीख है। इस मंथ एंड में आई एम कमिंग टू इंडिया, ये। और फिर बहुत सारी चीज़ें डिसाइड करनी है, सो लेट्स सी, आई विल कीप यू गाइज posted about everything. Till then, ta-ta, take care, bye-bye, good night.